बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अब चाहे बायोलॉजी कहो और चाहे कहो जीव विज्ञान, बात एक है। ठीक है, जितने भी जीवित हैं, चाहे वो पौधा हो और चाहे वो जंतु हो, जो भी जीवित है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, जीव विज्ञान को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कितने में? दो कैटेगरी में हमने बांट दिया गया है इसको, दो भागों में। एक तो हमने बांट दिया जूलॉजी में। किसमें? जूलॉजी में। और एक तो हमने बांट दिया बॉटनी में। बॉटनी में जूलॉजी का मतलब हो गया जंतु विज्ञान। क्या हो गया? जंतु विज्ञान। अब बॉटनी का मतलब हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, मात्रा पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। वनस्पति विज्ञान, ये दो चीजों में बांट दिया गया। अब पूछा जाए कि जीव विज्ञान के पिताजी कौन है, तो जीव विज्ञान के पिताजी हैं आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु। और जंतु विज्ञान के पिताजी कौन है? अरस्तु। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हो के अरस्तु है या हो के अरस्तु है। देखिए, सबसे पहले जो खोज हुई थी आपकी जंतु के ही बारे में, लोग बताते थे कि हाँ ये जीवित है, इसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ एक मशीन की खोज किया था और उसमें पश्चिम ये सिद्ध कर दिया कि जो पौधे होते हैं वो भी जीवित हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो भी जीवित हैं, ना कि ये जंतु जीवित हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको भी कहा जाता है अरस्तु और इनको भी कहा जाता है अरस्तु। क्लियर? अब देखिए, वनस्पति विज्ञान के पिताजी अगर आपको कहा जाए तो ये है आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम एक ही भाषा इसको समझा रहे हैं, बायोस और लॉगस दो चीजों से मिलकर बना है। बायो मतलब होता है जीवित, बायोस और लॉगस मतलब होता है उनकी जिंदगी, मतलब जिनकी जिंदगी जीवित है उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी या फिर कहते हैं जीव विज्ञान। इनको दो भागों में बांट दिया गया है, एक जूलॉजी में बांटा गया है और एक बॉटनी में। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। इनके पिताजी जो है कौन है? अरस्तु है, यानी कि खोज जो है इनकी सबसे पहले शुरुआत जो है अरस्तु ने किया था, लेकिन जो बॉटनी है उसकी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अब देखिए, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ध्यान दो। सबसे पहले हम जंतु विज्ञान को लेकर चलेंगे। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल मतलब कोशिका। 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 अब जो है कोशिका, इसको हम कहते हैं साइटो। साइटो, इसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। और इसकी जो खोज है किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। कब किया था? 1665 में। और जो खोज हुई थी वो कैसी थी? मरी हुई कोशिका थी। कैसी थी? मरी हुई। और किसने किया था? हुक ने किया था। किसने किया था? हुक ने किया था। लेकिन जो जीवित कोशिका थी, कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। जो जीवित कोशिका थी मतलब जिंदा, उन्होंने किसने किया था? एंटोनी वान लुईवेन
हॉक ने, किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। इसमें दो चीजें रहती है, पहली बात तो खोज जो हुई थी कोशिका की रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन थी वो कैसी? ये मरी हुई कोशिका थी। लेकिन जो जीवित कोशिका थी किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो कोशिका को हम लोग साइटो बोलते हैं, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी जो खोज हुई किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था? 1665 में किया था। और ये कोशिका कैसी थी? मरी हुई कोशिका थी, इसकी जो खोज किया था हुक ने किया था। लेकिन जो जीवित कोशिका है इसकी खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अब पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने। किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने किया था। ठीक है, सिद्धांत भाई खोज तो हो गई, लेकिन उसका कोई सिद्धांत है, कोई मत तो होगा। तो किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने। ठीक है, अब देखिए हर चीज का, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई जंतु हो, चाहे कोई मानव हो, ठीक है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी सेल ही होती है। सेल का मेन काम होता है वो अपने आप उपापचय क्रिया करती है, वो अपने आप को बदलने की क्षमता उसमें होती है, और क्या करती है? विभाजित होकर एक बहुत बड़ी संरचना बनाती है शरीर का। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ध्यान दो। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो है वो किससे बना है? सेल से। किससे? सेल से, यानी कि कोशिका से। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बना रही हैं? ऊतक बना रही हैं। क्या बना रही हैं? ऊतक बना रही हैं। अब बहुत सारे ऊतक मिल करके हम कह सकते हैं कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बहुत ढेर सारी जब इकट्ठा होंगी ऊतक सेल्स, तो क्या बनाएंगे? एक ऊतक बनाएंगी, उसके बाद में बनाएंगे ऊतक तंत्र। क्या बनाएंगे? ऊतक तंत्र। क्या बनाएंगे? ऊतक तंत्र। उसके बाद बनाएंगे अंग तंत्र। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। उसके बाद में हमारा शरीर, यानी कि सेल्स ऑर्गन्स। अब देखिए सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? हमारी कोशिका हो गई। अब बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाए? ऊतक बनाए। और बहुत सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाए, उसके बाद में अंग तंत्र बनाए, उसके बाद में एक शरीर का निर्माण हुआ। इसी तरीके से कोशिका हमारे शरीर में, या वो हमारा कोई जंतु हो या हमारा कोई पादप हो, हर चीज में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल्स। ठीक है, कौन है? कोशिका है।